पृथ्वी पर एक ही ऐसी नदी है जिसकी उद्गम से लेकर सागर में मिलने तक परिक्रमा की जाती है, और वो है नर्मदा जी। नर्मदा मैया की 90% परिक्रमा एक तरफ और ये 10% का शूल पानी की झाड़ी एक तरफ, जिसमें नर्मदा परिक्रमा वासी को कई पहाड़ चढ़ने और उतरने होते हैं। इस क्षेत्र में जितना संघर्ष ज्यादा है, चमत्कार भी उतने ज्यादा हैं, क्योंकि इन्हीं कठिनाइयों के बीच नर्मदा मैया के दर्शन होते हैं। अश्वत्थामा जो कि चिरंजीवी है, इन्हीं पर्वत और जंगलों में रहते हैं। ये है शूलपाणेश्वर, भगवान शिव का स्वयंभू चमत्कारी मंदिर। नहीं दिख रहा ना, क्योंकि वो दिव्य मंदिर पहले जमीन पे हुआ करता था और अब नर्मदा जी के 80 से 100 फीट जल के नीचे है। पर कुछ फोटोज जरूर मिली है। भगवान शिव ने इस घने वन क्षेत्र में दीर्घ काल तक तपस्या की थी। नर्मदा क्षेत्र में असुर और नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो गई थी। वे ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करती थी। तब भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने अपना त्रिशूल पृथ्वी में गाड़ दिया। उसी स्थान में एक शिवलिंग प्रकट हुआ और इसी जंगल और पर्वत की श्रृंखला का नाम पड़ा शूलपाणी, जो कि 250 किलोमीटर में फैली हुई है। घने वन, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों के बीच बहती है नर्मदा मैया और इनके किनारे चल नर्मदा परिक्रमा वासी अपनी नर्मदा परिक्रमा पूरी करते हैं। मैं यहाँ आई हूँ नर्मदा परिक्रमा वासियों के संघर्ष देखने और ये देखने कि यहाँ के आदिवासी जो पहले नर्मदा परिक्रमा वासी को लूट लेते थे, आज कैसे सेवा करते हैं और उन्हें हम कैसे मदद रूप हो सकते हैं। खाने पीने की चीजें, दवाइयाँ, ठंडी के कपड़े लेके निकल पड़े गुजरात में मेरे गुरुदेव के आश्रम से, जिन्होंने मुझे नर्मदा जी की सेवा दी है। पर मुझे पता है शूलपाणी के अंदर जाना बहुत कठिन है। न लाइट, न पेट्रोल पंप और खराब रास्ते हमारा इंतजार कर रहे हैं। अपने विचारों के साथ शूलपाणी का जंगल भी गहरा होता जा रहा था और तभी नर्मदेर बाबा कुछ खाए? मिठाई ले लीजिए, आइए। एक पहाड़ के नीचे थके हारे कुछ नर्मदा परिक्रमा वासी मिले, जो पहाड़ चढ़ उतर के थकान के साथ मिट्टी में ही बैठ गए। सर्दी खांसी, ये गोली लेना बाबा, और ये ज्यादा हैवी डोज है, खाली पेट नहीं लेना, एक से ही आराम आ जाएगा। घुटनों के दर्द के लिए ये लो माता जी, अब हमारी अग्नि परीक्षा होनी थी। गुजरात से 150 किलोमीटर पार कर तो पता चला आगे के पहाड़ी रास्ते इतने खराब है, ना हमारी शहरों की गाड़ियां उन रास्तों पर चल सकती है, ना ही यहाँ कोई जीप वाला हमें अंदर ले जाने को तैयार हो रहा था। जैसे तैसे एक जीप वाला माना और हम अपनी 2 गाड़ियों का सामान जीप में लोड कर निकल गए उन खतरनाक रास्तों पर, जो खतरनाक के साथ साथ चमत्कारी अनुभवों से भरा हुआ है। गांव की शुरुआत में हमें ऐसे नर्मदा परिक्रमा वासी मिले जिन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, जिन्हें हमने सॉक्स और खाने की चीजें देके आगे बढ़े। तो ऐसे संत महात्मा मिले जो नंगे पैर नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे। मैंने काफी निवेदन किया, जूते नहीं तो कम से कम सॉक्स पहनकर तो चलिए, अभी 3000 किलोमीटर चलना बाकी है और जनवरी की ठंड है। पर वे संत जन नहीं माने और उनका इसी प्रकार नर्मदा परिक्रमा करने का संकल्प है। थोड़ा मिठाई देके, आशीर्वाद लेके हम अपनी अपनी दिशाओं में आगे बढ़ गए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, रास्ते बद से बदतर हो रहे थे, पर प्रकृति के नजारे उतने ही सुंदर हो रहे थे। मतलब यहाँ लोगों के पास बिजली तो नहीं है? बिजली नहीं है। आने जाने का साधन क्या रहता है? साधन बस ये प्राइवेट गाड़ी चलती है। ये लोग सिर्फ खेती पर ही इनकी जीविका है। खेती पर और नर्मदा जी, बस दोनों। तो मैं हूँ अभी शूलपाणी के गांव में, 200 वर्ग का 1 किलोमीटर लगता है। इस क्षेत्र का पालन, यहाँ बिजली नहीं है, मेरे पास जियो है, एयरटेल है, मेरे मोबाइल यहाँ पर नहीं चल रहे हैं। इस क्षेत्र का पालन केवल नर्मदा मैया करती हैं, जो मेरे पीछे है। इन्हीं से इनकी आजीविका है, इन्हीं से इनकी खेती होती है, इन्हीं से इनका घर चलता है। बाकी इस क्षेत्र में कोई विशेष व्यवस्था सरकार की ओर से अभी तक नहीं पहुंची है। मैं ये वीडियो 2026 में खड़े होकर बना रही हूँ। और इसी प्रकृति माँ की गोद में मिले वो आदिवासी लोग जो वर्षों से नर्मदा परिक्रमा की परंपरा को चालू रखने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। हाँ, यहाँ गरीबी है पर दिल बहुत बड़े हैं। अपनी थाली में एक ही रोटी क्यों ना हो, वो भी परिक्रमा वासी को देने की ताकत रखते हैं यहाँ के लोग। यहाँ खेत सूखे हैं पर दिलों में प्रेम का समुद्र लहरा रहा है। नर्मदा परिक्रमा वासी के लिए उनसे जो बन सके सेवा करते हैं। इसलिए हमने गाड़ी रोक गर्मी ठंडी के कपड़े दिए। ये सेवा संभव हो पाई मेरे पापा और मेरे फॉलोअर्स हुरा तनवानी बैंकॉक,
डॉक्टर मानसी यादव पुणे की वजह से, जिन्हें जैसे ही पता चला मैं शूलपाणी जा रही हूँ, उन्होंने नर्मदा परिक्रमा वासी और आदिवासियों के लिए मेरे और 2 हाथ बनकर इस क्षेत्र में सेवा करने के लिए सपोर्ट किया। और बात सुनो, आ करना। ये काला काला क्या है? आप लोग ये काला काला जो गुटखा खाते हो, आप लोग को पता है इसको खाने से कैंसर हो जाता है? मर जाते हैं। अस्पताल है यहाँ पे? नहीं है। हॉस्पिटल भी नहीं है? नहीं है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर आपके बच्चे या आप लोग बीमार हो जाओगे तो कहाँ जाओगे? और रास्ता कितना खराब है, कितना खराब है। आप लोग की जान कितनी कीमती है, भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया है। भैया आप लोग क्यों गुटखा खाते हो? पता है आप लोग अपने बच्चों को क्या दे रहे हो वारसे में? कैंसर, टीबी। आप लोग को देखा, फिर ये भी व्यसन करेंगे। आप लोग मरे, फिर ये भी मरेंगे। ऐसा क्यों? और यहाँ पे औरतें खाती है, मैं हैरान हूँ। औरतें शराब पीती है, औरतें मसाला। आप लोग को पता है आपको गर्भ की कितनी गर्भाशय की तकलीफें हो जाएगी? आप लोग को अगर भगवान ने 80 साल की 100 साल की उम्र दी है तो ये व्यसन करके तंबाकू शराब खा पी के आप लोग 40, 50, 60 छोटी उम्र में मर जाओगे। मुझसे जो बन सका मैंने किया, पर ये इलाका आज के भारत से कटा हुआ है। एक तरीके से ये अच्छा भी है। यहाँ पहाड़ों पे दूर दूर एक पहाड़ी पे 1-1, 2-2 घर है। ये लोग कैसे रहते हैं? और इतनी दूर से जो आपने अभी रास्ते देखे, हमें नदी में अपनी गाड़ी निकालनी पड़ी। इतनी गरीबी के बाद भी लाइट नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, पर इस मार्ग से 200 किलोमीटर का मार्ग है। जब परिक्रमावासी गुजरते हैं तो उनकी ये लोग सेवा करते हैं, जो उनसे बन सकता है वो उनको खिलाते हैं। ये दिखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब हमें इस एरिया को पार करना था, नहीं समझ पाए कि पानी के नीचे आखिर है क्या। हमें अभी खप्पर माल में, इसीलिए हमने हमारी इको स्पोर्ट छोड़ दी थी कि हम प्रॉपरली जा सके, क्योंकि यहाँ पे जीप वगैरह ही चल सकती है। पर जीप का हमारा जो टायर है वो जहाँ जिस जैक में फिट होता है वहीं से जैक ही कुछ टूट गया, टायर निकल गया। ये बच्चे अपने घर ले जा रहे हैं क्योंकि हमारी गाड़ी तो हो गई है ख़राब। भाई एक पहाड़ पे एक घर है, इनकी तो हैबिट है, हमारे लिए ट्रैकिंग है सीजनली जो हो नहीं रही है। ये झोपड़ी में सो सकते हैं क्या आज रात को? माता जी ये किसके लिए बना रहे हो? परिवार के लिए? हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 4। आपको मेरी हिंदी समझ में आ रही है? थोड़ा समझ में आ रहा है। अच्छा, थोड़ा नहीं आवड़े, थोड़ा नहीं आता है, थोड़ा आता है। अच्छा माता जी, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। गाड़ी खराब। तो रात को हम इधर आपके झोपड़ी में सो सकते हैं? सो सकते हैं? क्या क्या? हाँ क्या बोल रहे हैं? हमको रोटी पकाना है। हमको रोटी पका के खिलाना है आपकी माँ को। हाँ सब चीज में। रोटी खा के जाओ। अच्छा आप कह रहे हो हम रोटी खा के जाएं? नहीं माता जी, बस रात को रहने की जगह दे दो आप, बाकी तो खाना तो देख लेंगे। हो चलो, हो पक्का हो गया। हो ऐसा सिर्फ गांव में देखने को मिल सकता है। सामने से आए कहते हैं हमारे रह जाओ, तो मैं गई ऊपर पूछने। बच्चे वो तो कह देते, पर उनकी माँ को पूछा तो कहते नहीं रह के जाओ और भोजन भी करो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो नर्मदा मैया की इच्छा है हमें इस तरीके से फंसाने की। हमारे फ़ोन नहीं चल रहे, मुझे नहीं पता ये वीडियो कब आएगा। बिल्कुल नेटवर्क नहीं है, कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म है अपनी दुनिया से। यहाँ लाइट भी नहीं है। शायद हो सकता है हमें इसीलिए यहाँ रुकाया गया है। रातें देखें हम खप्पर माल में, शूलपाणी में कैसी होती है बिना लाइट के। सो रही थी, गाड़ी ख़राब हो गई है। ये बच्चे आके पीछे घेर के बैठ गए। आ जाओ इधर बैठ जाओ, आ जाओ। मेरी भाषा समझ में आ रही है आप लोग को? हाँ। है आपको आ रही है? हाँ। इनको पूछो ये यहाँ क्यों आके बैठे हैं? क्या क्या क्या? बैठना पड़ेगा। बैठना पड़ेगा? क्यों बैठना पड़ेगा? अच्छा चलो बताओ, स्कूल जाते हो? नहीं जाता है। तुमको क्या करना है बड़े होके? बोलो। श्री राम की, भगवान की जय। चलो बोलो। माता की जय। क्या कह रहे हो? खाना? अच्छा पापड़ा का दे दी है ना महाराजा, क्या हाँ। हम लोग भी दे सकते?
जैसे महाराज जी खाना देते हैं, आप लोग भी खाना देते हैं परिक्रमावासी को, तो आप हमें खाना दोगे? आप हमें खाना खिलाना चाहते हो? अच्छा, अगर हमारी गाड़ी ठीक नहीं हुई ना बेटा, और अगर हमें रात को रुकना पड़ा, तो जो मेरे साथ लोग हैं ना, उनको खाना खिला देना, ठीक है? तो ऐसा सिर्फ गांव में देखने को मिल सकता है। शहरों में आपको कोई ऐसे पूछेगा नहीं, आप तकलीफ़ में हो, हमारे घर चलो, खाना खा लो। ये सिर्फ गांव भी नहीं, आदिवासी क्षेत्रों में बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा, परिक्रमावासियों के लिए तो खास। क्योंकि हमारी जीप बनने का कोई चांस नहीं था और थोड़ी देर में रात होने वाली थी। यहाँ के लोग मुझे पास के एक आश्रम में ले चले जहाँ नर्मदा परिक्रमा वासी रुकते हैं। आओ शूलपाणी में आपको धरती पे देवता दिखाऊं, जिनकी नर्मदा मैया में बहुत श्रद्धा है और परिक्रमावासी को भगवान की तरह सम्मान देते हैं। दुख की बात ये है, भारत का ये ऐसा पिछड़ा इलाका है जहाँ अभी तक लाइट नहीं पहुँची है और बहुत गरीबी है। इन्हीं तंग हालातों में मुझे मिले एक आदिवासी भाई जो अपने घर में शरण और भोजन देकर परिक्रमावासियों की सेवा कर रहे थे। इन पहाड़ जंगल में मेरे पास जो कुछ भी था मैंने इन्हें दे दिया, क्योंकि अगर ये नर्मदा परिक्रमावासी को नहीं खिला पाए तो दूर दूर तक जंगल में परिक्रमावासी को कुछ नहीं मिलेगा। शूलपाणी के बिल्कुल गहरे जंगल में, जहाँ परिक्रमावासी को दूर दूर तक कोई सेवा नहीं मिलती, कुछ खाने को नहीं मिलता, पहाड़ चढ़ उतर के जब कहीं पहुँचते तो इनका आश्रम आता है। तो अब हमारे पास जो सामान है, मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा पात्र है। अकाउंट नंबर इनका दे देंगे, अगर आप इन्हें चाहें तो मदद कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ईमानदार व्यक्ति है, जंगल में ऐसे कोई सेवा नहीं करता है, पर तन मन धन लगा के कोई कर रहे हैं तो मुझे एक और ये मिलेगा। नर्मदा मैया के ये दर्शन आपको कराना रह गए। बाकी के शूलपाणी के साथ जल्दी ही मिलते हैं। नर्मदे हर।